हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में नी कैप पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हमारी नी है, घुटना जो है हमारा, उसके ऊपर जो कैप होता है, जो पटेला होता है, उसके अराउंड जो पेन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे हम पटेलोफेमोरल सिंड्रोम या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला ही है, कोई और नी की प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या फिर पटेलोफेमोरल सिंड्रोम जो है वह एक टाइप की नी पेन है, घुटने का दर्द है, जो कि यंग एज में 20 साल से 40 साल के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नी जॉइंट है, घुटना है, उसका जब हम ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे जो हमारी क्वाड्स की मसल है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। मतलब जो हमारी लेटरल साइड की जो मसल है, वास्टस लेटरलिस या फिर आईटी बैंड, वह टाइट हो जाता है ओवर यूज की वजह से। और साथ ही साथ जो हमारी क्वाड्रिसेप्स की अंदर साइड की मसल जो है, मीडियल साइड की जो मसल है हमारी, वीएमओ मसल, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, उसमें वीकनेस आ जाता है। सो हमारी इसी मसल इम्बैलेंस की वजह से जो हमारी पटेला है, जो हमारी नी कैप है, उसका नेचुरल जो मूवमेंट होना चाहिए, जो नेचुरल मैकेनिज्म है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। सो अब हम जानेंगे कि हमारी पटेला का नेचुरल मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके डिस्टर्बेंस से हमें कैसे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो सकता है। मान लीजिए हमारी नी है, नी जॉइंट है, और उसके ऊपर ये पटेला है। जब हम नी जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, मोड़ेंगे, तो पटेला जो है उसके ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। जब हम नी जॉइंट को मोड़ रहे हैं, घुटना को मोड़ रहे हैं, तो पटेला भी नीचे की साइड जाएगा। और जब हम नी जॉइंट को सीधी करेंगे, घुटने को हम सीधी करेंगे, तो पटेला भी हमारी फीमर में ग्रूव होता है, उसके थ्रू ऊपर जाएगा। तो ये हमारी जो पटेला का बेसिक मैकेनिज्म है। तो जब हमारी मसल इम्बैलेंस हो जाती है क्वाड्रिसेप्स की, तो जो हमारी लेटरल साइड की मसल है, आईटी बैंड है, उसके टाइटनेस की वजह से उस पटेला को अपनी तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है। तो इसकी वजह से जो हमारी पटेला ग्रूव में मूव करनी चाहिए, उसके लिए जो बना होता है रास्ता, उस रास्ते में मूव करने के बजाय साइड से बाहर की साइड खिंच जाता है और बाहर की साइड मूव करने लगता है। जब बाहर की साइड मूव करने लगता है तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो पटेला और फीमर बोन के बीच आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होता है, वो घिसने लगता है, और घिसने की वजह से हमें दर्द स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। पटेलोफेमोरल सिंड्रोम या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला वैसे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो कि रनिंग काफ़ी देर तक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं। या फिर वैसे लोगों में भी हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है जो लोग अपने घुटने के बल, नी के बल, नीलिंग पोजीशन में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इन वजह से जो हमारी नी है उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, ओवर यूज की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है और हमारी मसल इम्बैलेंस हो जाती है, और हमारी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का प्रॉब्लम या फिर पटेलोफेमोरल सिंड्रोम का प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाता है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के सिम्टम के बारे में, लक्षण के बारे में, कि कैसे हमें पता चले कि जो हमारी नी पेन है वो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का ही प्रॉब्लम है, कोई अदर नी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला जो प्रॉब्लम आती है, उसमें जो हमारी पेन होती है वो या तो पटेला, जो हमारी नी कैप, उसके नीचे या फिर उसके आसपास में चारों तरफ हमारी दर्द बनी रहती है, और साथ ही साथ हमारे पटेला के आसपास स्वेलिंग और स्टिफनेस भी कई बार देखने को मिलता है। और यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब हम सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, और जब हम नी जॉइंट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैठते हैं या उठते हैं
या घुटना मोड़ते हैं सीढ़ी चढ़ते वक्त, तो घुटने से क्लिकिंग और पॉपिंग की भी आवाज़ सुनाई देती है। तो अब हम चलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जिसे करके आपको जो आपकी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या फिर पटेलोफेमोरल सिंड्रोम का पेन है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप इन एक्सरसाइजेज को करके उसे पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम पटेला को मोबिलाइज करेंगे ताकि जो हमारी पटेला स्टिफ हो गई है वो थोड़ा रिलैक्स हो, वो थोड़ा मोबाइल हो। तो हमें पटेला की मोबिलाइजेशन करने के लिए रिलैक्स पोजीशन में लेट जाना है या फिर कुछ इस तरह बैठ जाना है ताकि ये जो हमारी क्वाड्रिसेप्स है वो टाइट ना हो। ध्यान रखना है कि हमारी क्वाड्रिसेप्स इसे करते वक्त टाइट ना हो। अगर टाइट होगी तो ये पटेला का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस मसल को हमें रिलैक्स छोड़ देना है। फिर हमें दोनों हाथ की एक एक फिंगर को नी के पटेला के दोनों साइड कुछ इस तरह रख लेना है और फिर दोनों उंगलियों से पटेला को कुछ इस तरह टच कर लेना है और फिर हमें फिंगर से बाहर वाले फिंगर से अंदर की तरफ लाना है पटेला को और फिर दूसरे फिंगर से बाहर की तरफ लाना है कुछ इस तरह। आप देख लो जो बाहर और अंदर की साइड जो मोबिलाइजेशन करना है उसके लिए दोनों इंडेक्स फिंगर को दोनों साइड रखना है पटेला के और हमें अंदर बाहर की तरफ कुछ इस तरह पटेला को अंदर बाहर की तरफ हमें पटेला को मूव करना है कुछ इस तरह और फिर एंटीरियरली पोस्टीरियरली आगे पीछे करने के लिए हमें कुछ इस तरह मूव करना है कुछ इस तरह। 20 से 25 बार हम दोहराएंगे इस एक्टिविटी को, इस मोबिलाइजेशन टेक्निक को। जब हम पटेला को मोबिलाइज कर लेते हैं उसके बाद हमें जो हमारी आईटी बैंड टाइट है उसको मोबिलाइज करने के लिए हम फोम रोलर से आईटी बैंड को हम पूरी तरह मोबिलाइज करेंगे ताकि जो हमारी आईटी बैंड टाइट हो गई है वो हमारी रिलैक्स हो सके और हमें पेन में रिलीफ मिल सके। तो इसे मोबिलाइज करने के लिए हमें या तो आप मैट नीचे डाल लो, हमारे पास मैट नहीं है अभी तो हम ऐसे ही फर्श पे ही करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसे करने के लिए आपको एक फोम रोलर की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह और फिर हमें जिस लेग के आईटी बैंड को रिलीज़ करना है उसके तरफ हमें उसी साइड कुछ इस तरह हिप को रख लेना है और फिर दूसरे लेग को हमें क्रॉस करके आगे की तरफ ले आना है और इस पोजीशन में आने के बाद हमें कुछ इस तरह पूरे आईटी बैंड को लेटरल की मसल को हमें रिलीज़ करना है कुछ इस तरह हमें रिलीज़ करना है ताकि जो हमारी आईटी बैंड टाइट है वो रिलैक्स हो जाए और हमें पेन में ज़्यादा रिलीफ मिल सके कुछ इस तरह। इसे हम 3 से 4 मिनट एक साइड पे कर लेंगे। अगर आपको दूसरे नी में भी प्रॉब्लम है तो इसी तरह दूसरे साइड से भी आपको कर लेना है। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग और उसमें भी जो हमारी मीडियल साइड की मसल है वीएमओ मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग ताकि जो हमारी वीक पड़ गई है वीएमओ मसल वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो मजबूत हो जाए और हमें पेन में रिलीफ मिल सके। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हिप साइड अबडक्शन। इसे करने के लिए हमें करवट लेके साइड लाइंग पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरह और फिर हमें जिस लेग से करना है उसे सीधा रखना है और दूसरे लेग को नीचे वाले लेग को कुछ इस तरह बेंड करके रेस्टिंग पोजीशन में रख लेना है और फिर हमें जिस लेग से एक्सरसाइज करनी है उसको जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो हमारी थाई की मसल है, उसे एकदम टाइट रखते हुए कुछ इस तरह लेग को रेज करना है। कुछ इस तरह हमें ऊपर उठाना है और इस एक्सरसाइज को हम 20 बार रिपीट करेंगे, 20 बार दोहराएंगे और हम इसे 2 सेट में करेंगे। टोटल हमें 40 रेपिटेशन करने हैं। एक सेट में 20 करेंगे, फिर दूसरे सेट में 20 करेंगे। फिर इसी तरह हमें इसी एक्सरसाइज को दूसरे लेग से भी करना है। नीचे वाले लेग को रेस्ट पोजीशन रखना है और फिर
जो हमें एक्सरसाइज करनी है उसे सीधा रखते हुए, एकदम टाइट रखते हुए, नी को बेंड नहीं रखना है, सीधा रखते हुए और क्वाड्रिसेप्स मसल को टाइट रखते हुए कुछ इस तरह ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को हम 20 बार रिपीट करेंगे और सेम 2 सेट में करेंगे। 20 रेपिटेशन का एक सेट होगा, फिर दूसरा सेट 20 रेपिटेशन का होगा। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे लेग रेज विथ लेटरल रोटेशन। इसे करने के लिए हमें जो हमारी टोज है उसे बाहर की तरफ रखना है और जो हिल है उसे अंदर की तरफ कुछ इस तरह रखना है, और हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसे भी टाइट रखना है और लेग को एकदम सीधा रखना है, और टाइट करते हुए कुछ इस तरह लेग को रेज करना है, फिर नीचे ले आना है, रेज करना है, नीचे ले आना है, रेज करना है, नीचे ले आना है। इससे जो हमारी वीएमओ मसल है वो स्ट्रेंथन होंगी, वो मजबूत होंगी, जिससे हमें पेन में रिलीफ मिल सकेगा। उसी तरह हमें दूसरे लेग से भी इसी एक्सरसाइज को करना है। दूसरे लेग से एक्सरसाइज करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि टोज हमारी बाहर होनी चाहिए इसे करते वक्त, और हील जो है अंदर की साइड होनी चाहिए, और जो हमारी लेग है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट होनी चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए। और कुछ इस तरह हमें 20 से 25 बार इसे रिपीट करना है, और हम टोटल इसे 2 सेट्स में करेंगे। 20 रेपिटेशन का फर्स्ट सेट और थोड़ी देर रेस्ट करके सेकंड सेट करेंगे। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे ग्लूट ब्रीजेस। इसे करने के लिए हमें जो नी है उसको बेंड कर लेना है कुछ इस तरह, और फिर जो दूसरा लेग है उसे कुछ इस तरह सीधा रखते हुए ऊपर ले जाना है और 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले आना है। इसी तरह हमें दूसरे लेग से भी इसी एक्सरसाइज को करना है, ताकि जो हमारी दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें साथ साथ ट्रीट हो सके। इसे हमें दूसरे लेग से भी करनी है। इसी तरह दूसरे लेग को बेंड कर लेना है और फिर पहले वाले लेग को सीधा करते हुए कुछ इस तरह बैक को लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5, और इसे करते हुए हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज को हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे लेटरल बैंड वॉक। इसे करने के लिए हमें रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत होगी। इसे कुछ इस तरह हमें बांध लेना है ताकि लूप बन सके, और फिर हमें अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को रखना है, कुछ इस तरह हमें रखना है। फिर हमें दोनों पैर के अंदर इसे पहन लेना है, कुछ इस तरह हमें घुटने से थोड़ा ऊपर बैंड को पहन लेना है, और फिर हमें इसे करने के लिए जो हमारी नी जॉइंट है उसके बीच थोड़ा सा गैप रखना है, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें हाफ स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है। कुछ इस तरह हाफ स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है, नी को हल्का सा बेंड करके कुछ इस तरह हाफ स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है, और दोनों घुटने के बीच थोड़ा सा गैप हमें मेंटेन कर लेना है। कुछ इस तरह आप अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप गैप मेंटेन कर सकते हो, और हमें कुछ इस तरह हाफ स्क्वाट पोजीशन में आकर हमें एक लेग को बढ़ाना है। और ध्यान रखना है जब हम पहला लेग बढ़ा रहे हैं तो दूसरे लेग को एक साथ ही साथ में नहीं चलना है। जब पहला लेग बढ़ाया तो दूसरे लेग को रेस्ट करेंगे, इसे रोक के रखेंगे, और फिर हम उसके बाद दूसरा लेग बढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट लेग बढ़ाएंगे कुछ इस तरह, फिर सेकंड लेग बढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट लेग, फिर सेकंड लेग, और फिर हमें दूसरे साइड भी वॉक करना है कुछ इस तरह। पहला लेग बढ़ाएंगे, फिर दूसरा लेग, फिर पहला लेग, फिर दूसरा लेग, फिर पहला लेग, फिर दूसरा लेग, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को हम 2 से 3 मिनट तक हमें करनी चाहिए। हमें साइड की तरफ बैंड पहन के वॉक करनी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट वॉक विथ थेराबैंड। इसे करने के लिए हमें थेराबैंड या रेजिस्टेंस बैंड को घुटने के ऊपर तक लूप करके पहन लेना है, गोल करके पहन लेना है। फिर हमें हाफ स्क्वाट पोजीशन में आना है कुछ इस तरह, और इस एक्सरसाइज को करते टाइम हमें दोनों घुटनों के बीच गैप को मेंटेन रखना है, थोड़ा सा गैप रखना है ताकि दोनों पैर में रेजिस्टेंस लग सके, दोनों पैर को रेजिस्टेंस बैंड अंदर की तरफ खींच सके। और अब हम पहला लेग को आगे बढ़ाएंगे, और ध्यान रखना है जब हम पहले लेग को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा लेग हमारा उसी जगह पे रहेगा, सिर्फ पहला लेग ही बढ़ेगा ताकि हमारी रेजिस्टेंस मेंटेन रहे। और फिर हमें दूसरा लेग बढ़ाना है, और फिर हमें पहला लेग को सेम पोजीशन पे रखना है,
मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा कंटिन्यूअसली इसे कर सकते हो, कुछ इस तरह। फिर इसी तरह में पीछे की साइड भी हम कर सकते हैं, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हम 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज जिसे करके आपको पटेलोफिमोरल पेन में या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के पेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन एक्सरसाइजेज को करके आप अपने पटेलोफिमोरल पेन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जिन लोगों को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का प्रॉब्लम है उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।